अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं क्लास 8 के यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। तो इसमें पहले देखिए क्वेश्चन है कुछ, इसको मैं आपके साथ ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद इसकी आगे वाली एक्सरसाइज जो है वो मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज द माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है? इसमें बोल रहा है कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल बॉडी सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब माइटोसिस तो ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिस जो प्रोड्यूस करती है दो एक जैसे आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे बॉडी सेल्स। मतलब वो एक जैसे बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करती है किसके लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। रिपेयर का मतलब है जैसे कोई मतलब चोट वगैरह लगती है कोई, उसको रिपेयर करने के लिए जो सेल्स को आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करना। ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ मायोसिस। इसका आंसर है कि द पर्पज ऑफ मायोसिस इज टू प्रोड्यूस गेमीट्स, स्पर्म और एग सेल्स विथ हाफ द क्रोमोसोम्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है जो पर्पज है, मकसद है मायोसिस का कि प्रोड्यूस करे गेमेट्स। गेमेट्स क्या है? ये स्पर्म होते हैं या एग सेल्स होते हैं जो एक मतलब उसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन सी है इसका, बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस का पर्पज है, बोल रहा है इंटरफेस प्रिपेयर्स द सेल्स फॉर डिवीजन बाय ग्रोइंग एंड कॉपिंग इट्स डीएनए। मतलब इंटरफेस प्रिपेयर करता है सेल किसके लिए? सेल्स फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए वो सेल्स प्रिपेयर करता है। कैसे? ग्रोइंग की मदद से, मतलब ग्रोइंग करके, ग्रोइंग जब होती है तब, और कॉपी करता है उस अपनी डीएनए को ना। उसका डी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट डू डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड मीन। मतलब डिप्लॉयड और हेप्लॉयड का क्या मकसद है? डिप्लॉयड क्या होता है? डिप्लॉयड मतलब टू एन ए सेल विथ ए फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब वो सेल जिसमें क्रोमोसोम्स का सेट जो हो वो पूरा हो। और हेप्लॉयड का क्या मतलब है? इसका हेप्लॉयड का है एन, मतलब ए सेल विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है वो हाफ होता है, आधा, एज कंपेयर टू डिप्लॉयड से। ठीक है। और क्वेश्चन ई है हमारा, बोल रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। और वो क्या है? वो है, एक है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दूसरा है जीन्स, तीसरा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो पहला जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो क्या है? बोल रहा है क्रोमोसोम्स पेयर दैट हैव सिमिलर जीन्स। मतलब वो क्रोमोसोम्स का पेयर जोड़ा जिसमें जो जीन्स है वो सिमिलर हो। ठीक है। और जो जीन्स क्या है? द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल ट्रेट्स। मतलब वो डीएनए का वो सेक्शन, वो हिस्सा जो कंट्रोल करता है ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होती हैं स्टूडेंट? ट्रेट्स होती हैं जो खुसूसियात होती हैं, जो मतलब जैसे कोई रिश्तेदारों में एक जैसी खुसूसियात होती हैं, जैसे उनका चेहरा एक जैसा होता है या आंखें एक जैसी या बात करने का स्टाइल, ये ऐसी खुसूसियात को क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस में है द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म आफ्टर सेल डिवीजन। मतलब जब सेल डिवीजन हो जाती है उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का, उसमें जो डिवीजन होती है ना, उस डिवीजन को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एफ, बोरा नेम टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एंड देयर पर्पस। मतलब दो किस्म के सेल डिवीजन के नाम बताओ और उनका मकसद बताओ कि क्या है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। अब इनका हमने पर्पस बताना है कि ये माइटोसिस किसके लिए क्या होती है और मायोसिस क्या होती है। तो पहले माइटोसिस है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस होती है ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए, और रिपेयर के लिए। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि रिपेयर मतलब कोई घाव वगैरह या जैसा कुछ डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। उसके बाद है मायोसिस फॉर फॉर्मिंग गेमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए क्या होता है? मायोसिस सेल डिवीजन यूज होती है, मतलब काम आती है। अब क्वेश्चन नंबर जी है हमारा, पूरा डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। मतलब माइटोसिस और मायोसिस के बीच में हमने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। तो ये देखिए आप, ये एक चार्ट है, इसमें है कि सबसे पहले इसमें हम क्या बताएंगे, इनके फीचर्स बताएंगे, सेल्स मेड बताएंगे, और डिवीजन से, क्रोमोसोम से, और यूज है।
ठीक है ना। फीचर्स क्या है, मतलब इनके नाम है ये माइटोसिस और मियोसिस। सेल मेट कितने हैं, दो आइडेंटिकल सेल्स से बना होता है माइटोसिस, और फोर डिफरेंट सेल्स से बना होता है मायोसिस। उसके बाद डिविजन्स क्या होती है, एक होती है इसमें माइटोसिस में वन डिवीजन होती है, और मायोसिस में टू डिवीजन होती है सेल्स की। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम एज पेरेंट्स। ठीक है ना, क्रोमोसोम्स इसमें क्या होते हैं, सेम जैसे ही मतलब पेरेंट्स के होते हैं ना, ऐसे ही क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, उतने ही मतलब तक क्वांटिटी में होते हैं। और इसमें मायोसिस में हाफ क्वांटिटी में होते हैं, जितने पेरेंट्स में होते हैं ना, तो सेल यूनियन के जो उनका मतलब वो ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें सेल की जो क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी वो हाफ होगी। इसी तरह से यूज किस लिए होते हैं, जो माइटोसिस है वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज होता है, और वो मायोसिस होता है सेक्सुअल प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे को पास क्वेश्चन है लास्ट एच। इसमें बोला डिफाइन हेरेडिटी एंड गिव एग्जांपल। ठीक है, हेरेडिटी मतलब वो होती है विरासत। हेरेडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल आई कलर, हाइट, हेयर टेक्सचर। ठीक है ना, हेरेडिटी क्या होती है कि है मतलब बुरा है, हेरेडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स, मतलब जो खुसूसियात होती हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक जो जाती है ना, वो उसको बोलते हैं हेरेडिटी, मतलब विरासत। जैसे किसी के मतलब पेरेंट्स जैसी आंखें होती हैं, आंखों का कलर, या हाइट में भी मतलब वो सेम होते हैं या उसी हाइट्स जैसे होते हैं, या हेयर टेक्सचर जो होता है, या मुख्तलिफ खसूसियात है जो वो जिससे वो पहचाने जाते हैं कि ये मतलब इससे ताल्लुक रखता है। तो ये था हमारे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन लास्ट हमारा है। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज डीएनए, ड्रा इट्स डायग्राम। मतलब डीएनए क्या है और उसका डायग्राम बनाए। ठीक है ना, तो उसका जो सिंपल डायग्राम है, अब डीएनए की डेफिनेशन क्या है, डीएनए बोला इज द जेनेटिक मटेरियल इन सेल्स शेप्ड लाइक अ डबल हेलिक्स। मतलब एक जेनेटिक मटेरियल होता है सेल्स में जिसकी शेप एक डबल हेलिक्स रहती है होती है। तो इसकी शेप जो है मैं आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ कि यही तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर इसका। और इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।